आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। देव और वसुधा को साथ में ही जाना होगा क्योंकि दोनों को अवार्ड एक ही इवेंट में दिया जाएगा। कांग्रेस सुसु, ये तो बस शुरुआत है। आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे तुम्हें। मासा कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरी अवार्ड की वार्डरोब है उससे ज्यादा बड़ी वार्डरोब वसु के लिए ना बनानी पड़े। और दादा आपको पता है जादूगर को ये अवार्ड मिलना ही था। हमारे ब्रांड सत्व को जादूगर से बेहतर कोई और रिप्रेजेंट कर नहीं सकता है। एंड होने वाली भाभी सा, आई नो मासा ने अभी ये कहा कि आपके आने से हमारे घर में बहुत सारी खुशियां आ गई हैं, बट मैं उसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। जब से जादूगर हमारे घर में आई है ना, हमारा कोई भी कुछ बुरा नहीं कर पाया है। बिल्कुल। तो है पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा करने की कोशिश की, पर वसु हमेशा ढाल बनकर हमारे साथ खड़ी रही। मेघा, वसुधा का भी मुंह मीठा करो। मन तो कर रहा है कि चाशनी की जगह शहर में ये मिठाई डुबाकर तुम्हारे मुंह में ठूस दूं। कांग्रेचुलेशंस वसु, मैं तुम्हारे इसी हुनर की बात करती हूँ हमेशा। ये गांव से हो तब भी इतनी नाजुक। सॉरी। बड़ी बिंदनी, जरा घर के बाकी लोग भी चखे कि मिठाई कैसी है। पहली कि हमारे सत्व के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में नंबर 3 पर है। नंबर 2, आपकी वसु को बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर का पुरस्कार दिया जा रहा है। और तीसरी जो सबसे ज्यादा खास है, देव सर ने इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है बुआ, ऐसा सम्मान जो आज दिन तक किसी भारतीय को नहीं मिला। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बता, तू सबसे ज्यादा किस बात से खुश है? इस बात से कि तुझे बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर का अवार्ड मिल रहा है, या फिर इस बात से कि तेरे धनी को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिल रहा है? सच्ची लाडो, ये बहुत खुशी की बात है। तूने हम सब का नाम रोशन कर दिया। तुझे और छोटे हुकुम को अवार्ड फंक्शन के लिए एक साथ जाना है। क्या हुआ? कुछ नहीं, अब होगा। मैं तो यही सोच सोच कर खुश हो रही हूँ कि छोटे हुकुम को तुझे फिर से एक साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। तुम दोनों फंक्शन में एक साथ जाओगे, सफर में दोनों एक साथ होगे, वहां तुम दोनों का नाम एक साथ बुलाया जाएगा, स्टेज पे तुम दोनों एक साथ जाओगे, अवार्ड एक साथ लोगे और एक साथ तस्वीरें भी खींचेंगी। आखिर तुझे तेरे हिस्से का अधिकार मिलेगा लाडो। बुआ, मैं क्या सोच रही थी कि देव सर ने मीठा बहुत पसंद है, तो इसी मौके पर मैं उनका पसंदीदा हलवा बनाऊं। वसु, लाडो मेरी एक बात मानेगी, सफर में तू छोटे हुकुम के साथ अकेली होगी, तो इस बार मौका देखकर उन्हें सब सच सच बता देना लाडो। देख लाडो, जब तू मन से मान चुकी है कि छोटे हुकुम से तेरी शादी हुई है, तो इस सच्चाई का बोझ तू अकेले कब तक उठाती रहेगी? छोटे हुकुम की शादी तय हो चुकी है, तो अपना अधिकार इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती है? तूने पावन अग्नि को साक्षी मानकर छोटे हुकुम के साथ फेरे लिए हैं, पूरे विधि विधान से शादी की रस्में निभाई हैं, छोटे हुकुम के हाथों तेरा सिंदूर दान हुआ है,
छोटे हुकुम ने अपने हाथों से तुझे तुझे ये मंगलसूत्र पहनाया है जिसे तूने आज तक नहीं उतारा। देख लाडो, अगर इस शादी को तू वाकई सच मानती है और खुद को छोटे हुकुम की धर्मपत्नी मानती है तो अपना अधिकार मांगने से क्यों हिचकिचा रही है? नहीं बुआ, इस शादी को सिर्फ मैं सच मानती हूँ। वो फेरे, वो सिंदूर दान, वो विधि विधान, यो मंगलसूत्र, यो बस हमारे लिए सच है। बाकी दुनिया और देव सर के लिए यो बस शूटिंग का हिस्सा था। जो मैंने महसूस किया उसका बोझ मैं देव सर पर नहीं डालना चाहती। देव सर तो शायद सपने में भी ये सब नहीं सोच सकते। हुआ ये शादी एक तरफा है और हमारे को एक तरफा ही निभानी होगी। और वैसे भी जोर जबरदस्ती करके दिल के रिश्ते नहीं जुड़ते बुआ। ये शादी हमारी सच्चाई है और मैं इस सच का बोझ देव सर पर कभी नहीं डालूंगी। के बोली तू? थारे को देव पर कौन सा बोझ ना डालना? और के शादी 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 कर रही है? हाँ? वो छोटी भाभी के भतीजी की बुआ के कह रही थी थारी लाडो? छोटे भाभी वो मैडम, मैं कह रही थी कि मैं देव सर पर बोझ नहीं बनना चाहती। किस बात का बोझ? हमारे को अवार्ड फंक्शन में साथ ले जाने का बोझ। देव सर मालिक है और मैं एक नौकर। तुम्हारी तो औकात ही ना है ना कि मैं देव सर के साथ ही अवार्ड लेने जाऊं। और हाँ, आप भी तो यही कहती आई है ना, इसलिए मैं सावित्री बुआ ने यही कह रही थी कि हमारा अवार्ड फंक्शन में जाना ठीक नहीं होगा। जी मैडम। मैडम, और हमारा कोई हक भी ना है इस अवार्ड पर। ये अवार्ड तो चौहान परिवार का सम्मान है, तो इसे लेने के लिए भी देवी हुकुम या चौहान परिवार के किसी सदस्य नहीं जाना चाहिए। आप भी तो चौहान है ना, तो आप भी तो ये अवार्ड लेने जा सकती हैं। हमारे बदले आप चली जाइए। हाँ ठीक है। एक मिनट, मारे को छुट्टी काटो मारे को। जोर से कर दिया मैंने। अभी जो तुमने कहा वो फिर से कहना। के हमारे बदले आप चले जाइए। सच्ची? वसुधा, तुम कितनी अच्छी हो। एक तुम ही हो जिसने हमारे को इस घर में चौहान समझा। आखिर तू ही हमारी तरह एक छोटे से गांव से आई है ना, और हमारे छोटे गांव वालों का दिल ना बड़ा मासूम हुए है, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ले हुए है ना।